शांति बाबा। आज 5 जुलाई 2024 है। आज का स्वमान है, मैं सर्व आकर्षणों से मुक्त आत्मा हूँ। स्वमान में टिककर हम आज परमपिता परमात्मा के महावाक्य पढ़ेंगे, सुनेंगे। बाबा कह रहे, मीठे बच्चे, याद से ही बैटरी चार्ज होगी, शक्ति मिलेगी, आत्मा सतो प्रधान बनेगी। इसलिए याद की यात्रा पर विशेष ध्यान दो। अंजी बाबा। आगे आज की मुरली से लिया गया प्रश्न है कि जिन बच्चों का प्यार एक बाबा से है, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर में बाबा 4 पॉइंट्स बताते हैं। सबसे पहली है कि यदि एक बाबा से प्यार है तो बाबा की नजर उन्हें निहाल कर देगी। दूसरा, वे पूरा नष्टोमोहा होंगे। तीसरा, जिन्हें बेहद के पिता का प्यार पसंद आ गया, वो और किसी के प्यार में फंस नहीं सकते। चौथा, उनकी बुद्धि झूठ खंड के झूठे मनुष्यों से टूट जाती है। बाबा तुम्हें अभी ऐसा प्यार देते हैं जो अविनाशी बन जाता है। सतयुग में भी तुम आपस में बहुत प्यार से रहते हो। ऐसा संस्कार बन जाता है प्यार का कि सतयुग में वो संस्कार हमारे काम आता है। ओम शांति। बेहद के पिता का प्यार अभी एक ही बार तुम बच्चों को मिलता है, जिस प्यार को भक्ति में भी बहुत याद करते हैं। बाबा बस आपका ही प्यार चाहिए। तुम माता पिता, तुम ही सब कुछ हो। तुम माता पिता, बंधु, सखा, सब कुछ बाबा भगवान को कहते हैं। एक से ही आधा कल्प के लिए प्यार मिल जाता है। तुम्हारे इस रूहानी प्यार की महिमा अपरम अपार है। बाबा ही तुम बच्चों को शांति धाम का मालिक बनाते हैं। अभी तुम दुख धाम में हो। अशांति और दुख में सब चिल्लाते हैं। धनी धोनी किसी का नहीं है, धन दौलत किसी का नहीं है। इसलिए भक्ति मार्ग में याद करते हैं, परंतु कायदे सिर भक्ति का भी समय होता है आधा कल्प। ये तो बच्चों को समझाया है। ऐसे नहीं कि बाबा अंतर्यामी है। बाबा को सबके अंदर जानने की दरकार ही नहीं। वो तो थॉट रीडर्स होते हैं। वो बाबा कहते हैं वो तो एक गुण हुआ। वो भी ये विद्या सीखते हैं। थॉट रीडर्स एक होते हैं, वो चेहरा देख करके हमारे मन की बातों को थोड़ा थोड़ा पकड़ने लगते हैं। यहाँ वो बात ही नहीं है। बाबा कहते हैं यहाँ वो सब बात नहीं हो रहा है। बाबा आते हैं, बाबा और बच्चे ही ये सारा किरदार निभाते हैं। बाबा आते हैं, पिता अपना किरदार निभा रहे हैं, हम बच्चे अपना किरदार निभा रहे हैं। बाबा जानते हैं सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है, उसमें बच्चे कैसे किरदार निभाते हैं। ऐसे नहीं कि वो हर एक के अंदर को जानते हैं। ये तो रात को भी समझाया कि हर एक के अंदर तो विकार ही है। सबके अंदर तो विकार है ही। ये तो बाबा जान ही रहे। बहुत छीछी मनुष्य हैं, सब के सब छीछी हो गए। तो बाबा आकर गुलगुल फूल बनाते हैं। ये बाबा का प्यार तुम बच्चों को एक ही बार मिलता है, जो फिर अविनाशी हो जाता है। वहां तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो। अभी तुम मोहजीत बन रहे हो। सतयुगी राज्य का मोहजीत राजा, रानी तथा प्रजा का राज्य कहा जाता। उस समय के राजा हो, रानी हो, प्रजा हो, सब मोहजीत होते हैं। वहाँ कभी कोई रोते नहीं, दुख का नाम नहीं। तुम बच्चे जानते हो, बरोबर भारत में स्वास्थ्य, समृद्धि, संपन्नता, खुशी था। अब नहीं, क्योंकि अभी रावण राज्य है। इसमें सब दुख भोगते हैं। फिर बाबा को याद करते हैं कि आकर सुख शांति दीजिए, रहम करिए।
बेहद के पिता है रहम दिल, रावण है बेरहम, बेरहमी करने वाला, दुख का रास्ता बताने वाला और उसमें ढकेलने वाला भी। तो सब मनुष्य दुख के रास्ते पर चलते हैं। सबसे बड़े से बड़ा दुख देने वाला है काम विकार। इसलिए बाबा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चों, काम विकार पर जीत पहनो तो जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण को जगत जीत कहेंगे ना। तुम्हारे सामने परम उद्देश्य खड़ा है, हमें लक्ष्मी नारायण बनना है। मंदिरों में भल जाते हैं परंतु उनकी बायोग्राफी कुछ नहीं जानते। जो भक्ति मार्ग में होते हैं तो मंदिर तो जाते रहते हैं लेकिन जानते कुछ भी नहीं रहते हैं। जैसे गुड़ियों की पूजा होती है, गुड्डा गुड्डी बच्चा लोग खेलता है उसमें उसी से ही गुड्डा गुड्डी है उनका पूजा कर रहे हैं, जानते कुछ नहीं है। तो देवियों की पूजा करते हैं, रच कर खूब श्रृंगार कराकर भोग आदि लगाते हैं। पहले मूर्ति बनाते हैं, फिर उसमें श्रृंगार अच्छे से करते हैं, फिर भोग लगाते हैं। परंतु वो देवियां तो कुछ भी खाती नहीं, खा जाते हैं ब्राह्मण लोग। क्रिएट कर फिर पालना कर विनाश कर देते हैं। इसको कहा जाता है अंधश्रद्धा। सतयुग में ये बातें होती ही नहीं। ये सब रस्म रिवाज निकलती है कलयुग में। तुम पहले पहले एक शिव बाबा की पूजा करते हो जिनको अव्यभिचारी राइटियस पूजा कहा जाता है। सही सही विधि विधान जो कहा जाता है ना, एकदम सात्विकता के साथ भक्ति वो होती थी। फिर होती है व्यभिचारी पूजा। अब तो जैसे तैसे बस पूजा कर रहे हैं। बाबा अक्षर कहने से ही परिवार की खुशबू आती है। और जब ब्राह्मण बने हम तो बाबा कहते हैं, भगवान को बाबा कहते हैं, तो बाबा कहने से ना एकदम अपना परिवार वाली बात आ जाती है, फिर वो दूरी नहीं रह जाती। तुम भी कहते हो ना, तुम माता पिता, तुम्हारे इस ज्ञान देने की कृपा से हमको सुख घनेरे मिलते हैं। बुद्धि में याद है कि हम पहले पहले मूल वतन में थे, वहाँ से यहाँ आते हैं शरीर लेकर किरदार निभाने। पहले पहले हम देवी चौला लेते हैं अर्थात देवता कहलाते हैं। फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्ण में आते भिन्न भिन्न किरदार निभाते हैं। ये बातें तुम पहले नहीं जानते। अब बाबा ने आकर आदि मध्य अंत का ज्ञान तुम बच्चों को दिया है। अपनी भी ज्ञान दी है कि मैं इस तन में प्रवेश करता हूँ। ये अपने 84 जन्मों को नहीं जानते थे, तुम भी नहीं जानते थे। श्याम सुंदर का राज तो समझाया है। ये श्री कृष्ण है नई दुनिया के पहले राजकुमार और राधे सेकंड नंबर में। थोड़े वर्ष का फर्क पड़ता है। सृष्टि के आदि में इनके पहले नंबर में कहा जाता है, इसलिए ही श्री कृष्ण को सब प्यार करते हैं। इनको ही श्याम और सुंदर कहा जाता है। स्वर्ग में तो सब सुंदर ही थे, अभी स्वर्ग कहाँ है? चक्र फिरता रहता है। ऐसे नहीं कि समुद्र के नीचे चले जाते हैं, जैसे कहते हैं लंका द्वारिका नीचे चली गई। नहीं, ये चक्र फिरता है। इस चक्र को जानने से तुम चक्रवर्ती महाराजा महारानी विश्व के मालिक बनते हो। प्रजा भी तो अपने को मालिक समझती है ना। कहेंगे हमारा राज्य है, भारतवासी कहेंगे हमारा राज्य है। भारत नाम है, हिंदुस्तान नाम गलत है। वास्तव में आदि सनातन देवी देवता धर्म ही है, परंतु धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट होने के कारण अपने को देवता नहीं कह सकते, तो सनातन धर्म बोलते हैं, लेकिन आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं कहते। ये भी नाटक की नूंद है, नहीं तो बाबा कैसे आकर फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना करें। पहले तुमको भी इन सब बातों का मालूम नहीं था, अब बाबा ने समझाया है। अंजी बाबा ने ये सारा ज्ञान दिया, इतने कहाँ से मिलता। ऐसे मीठे बाबा, उनको भी फिर तुम भूल जाते हो।
सबसे मीठे बाबा है ना। हाँ जी बाबा, बहुत प्यारे, बहुत मीठे मेरे बाबा। बाकी रावण राज्य में तुमको सब दुख ही देते हैं ना, इसलिए बेहद के पिता को याद करते हैं, उनकी याद में प्रेम के आंसू बहाते हैं। हे साजन, कब आकर सजनियों से मिलेंगे, क्योंकि तुम सब हो भक्तियां, भक्तियों का पति हुआ भगवान। जितने हम सब हैं सब भक्ति कर रहे हैं, सबके पति हो गए भगवान। तो भगवान आकर भक्ति का फल देते हैं, रास्ता बताते हैं और समझाते हैं। ये 5000 वर्ष का खेल है। रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत को कोई भी मनुष्य नहीं जानते हैं, रूहानी पिता और रूहानी बच्चे ही जानते हैं। कोई मनुष्य नहीं जानते, देवताएं भी नहीं जानते, ये स्पिरिचुअल फादर ही जानते हैं। ये जो परम पिता है, ये आध्यात्मिक रूहानी पिता है, यही जानते हैं। वो अपने बच्चों को बैठ समझाते हैं, और कोई भी देहधारी के पास ये रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान हो न सके। ये ज्ञान होती ही है रूहानी पिता के पास। उनको ही ज्ञानेश्वर कहा जाता है। ज्ञानेश्वर तुमको ज्ञान देते हैं राजेश्वर बनाने के लिए, इसलिए इसको राजयोग कहा जाता है। बाकी वो सभी हैं हठ योग। बाकी जो है सब हठ योग है। हठ योगियों के भी बहुत चित्र हैं। सन्यासी जब आते हैं वो आकर बाद में हठ योग सिखलाते हैं। जब बहुत वृद्धि हो जाती है तब हठ योग आदि सिखलाते हैं। बाबा ने समझाया है, मैं आता ही हूँ संगम पर, आकर राजधानी स्थापन करता हूँ। स्थापन यहाँ करते हैं, न कि सतयुग में। यहाँ पर स्थापन होगा ना, सतयुग में तो सब चीज बन चुका रहेगा, अभी उसको करना होगा। सतयुग आदि में तो राजाई है, तो जरूर संगम पर ही स्थापना होती है, तो उसकी स्थापना काम तो पहले होगा ना, क्योंकि वहां से तो राजाई शुरू हो गई। तो यहाँ कलयुग में है सब पुजारी, सतयुग में है पूज्य। तो बाबा पूज्य बनाने के लिए आते हैं, पुजारी बनाने वाला है रावण। ये सब जानना चाहिए ना। ये है ऊंचते ऊंच पढ़ाई, इस शिक्षक को कोई जानते नहीं। वो सर्वोच्च पिता भी हैं, शिक्षक भी हैं, सतगुरु भी हैं, ये कोई नहीं जानते। बाबा ही आकर अपना पूरा परिचय देते हैं। बच्चों को खुद पढ़ाकर फिर साथ में ले जाते हैं। बेहद के पिता का प्रेम मिलता है तो फिर और कोई प्यार पसंद नहीं आता। एक बार परम पिता का प्यार में रम गए ना, फिर कुछ भी पसंद नहीं आएगा इस लौकिक दुनिया का। इस समय है ही झूठ खंड, झूठी माया, झूठी काया। भारत अब झूठ खंड है, फिर सतयुग में होगा सचखंड। भारत कभी विनाश को नहीं पाता है, भारत कभी विनाश नहीं होगा। ये है सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ, जहां बेहद के पिता बच्चों को बैठ सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं और सर्व की सद्गति करते हैं। ये बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की महिमा अपरम अपार है, परंतु ये भी तुम समझ सकते हो, भारत है वंडर ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का आश्चर्य है भारत। वो है माया के 7 वंडर्स, जो लौकिक दुनिया के हिसाब से 7 आश्चर्य उन्होंने बना के रखे हैं। सूची बनाई है 7 आश्चर्यों की। ईश्वर का वंडर एक ही है, लेकिन परम पिता का एक ही वंडर है, ये भारत जो स्वर्ग बनता है। बाबा एक, उनका वंडरफुल स्वर्ग भी एक है। परम पिता परमात्मा एक है, तो उनका ये आश्चर्यचकित कर देने वाला दुनिया का इकलौता आश्चर्य जो है वो भारत जो होगा, जो स्वर्ग बन चुका रहेगा। उनको ही हेवन, पैराडाइज कहते हैं। उसी भारत को हेवन भी कहेंगे, पैराडाइज भी कहेंगे। सच्चा नाम एक ही है, स्वर्ग, और ये है नर्क। ऑल राउंड चक्र तुम ब्राह्मण ही लगाते हो।
और हम ब्राह्मण क्या है, सारा तरह का भूमिका निभा लेते हैं पूरे चक्र में। हम सो ब्राह्मण सो देवता, चढ़ती कला उतरती कला, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। भगवान के भान में आ गए, चढ़ती कला में आ गए तो सबका भला करते चलते हैं। तो भारतवासी ही चाहते हैं कि विश्व में शांति भी हो, सुख भी हो। स्वर्ग में तो है ही सुख, दुख का नाम नहीं। उनको कहा जाता है ईश्वरीय राज्य। सतयुग में सूर्यवंशी, फिर सेकंड ग्रेड में है चंद्रवंशी, द्वितीय श्रेणी में आते हैं चंद्रवंशी। तुम हो आस्तिक और वो है नास्तिक। तुम धनी के बन बाबा से वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हो। तुम्हारी माया के साथ गुप्त लड़ाई चलती है। बाबा आते हैं रात्रि को, शिवरात्रि है ना, परंतु शिव की रात्रि का भी अर्थ नहीं समझते। ब्रह्मा की रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। वो कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच, ये तो है शिव भगवानुवाच। अब सही कौन? श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ साधारण बूढ़े तन में। ये भी अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। बहुत जन्मों के अंत में जब पतित बन जाते हैं तो पतित सृष्टि, पतित राज्य में आता हूँ। जब पूरा हम विकारी हो जाते हैं तो फिर हमें वहां से निकालने के लिए बाबा आते हैं। पतित दुनिया में अनेक राज्य, पावन दुनिया में होता है एक राज्य। हिसाब है ना। भक्ति मार्ग में जब बहुत नौधा भक्ति करते हैं, सिर काटने पर आते हैं, तब उनकी मनोकामना पूरी होती है। बाकी उसमें रखा कुछ भी नहीं है, उसको कहा जाता है नौधा भक्ति। जब से रावण राज्य शुरू होता है तब से भक्ति के कर्म कांड की बातें मनुष्य पढ़ते पढ़ते नीचे आते जाते हैं। भक्ति का बात करते जाते हैं और लगातार नीचे आते जाते हैं, क्योंकि वो रावण के आने पर हुआ है ना, तो उसमें रावण की मत मिलने लगती है। रावण का मत मिलते जाएगा और वो हमको भगवान से दूर करते जाएगा। बहुत सूक्ष्म स्तर पर ये भक्ति की जो सीढ़ियां ना, बहुत सूक्ष्म स्तर पर समझने की चीज। कहते हैं व्यास भगवान ने शास्त्र बनाए, क्या क्या बैठ लिखा है। भक्ति और ज्ञान का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। सीढ़ी और वृक्ष में ये सब समझाना है। उसमें 84 जन्म भी दिखाए हैं। सब तो 84 जन्म नहीं लेते हैं, जो शुरू में आए होंगे वही पूरे 84 जन्म लेंगे। ये ज्ञान तुमको अभी ही मिलती है, फिर सोर्स ऑफ इनकम हो जाती है। 21 जन्म कोई अप्राप्त वस्तु नहीं रहती है, जिसकी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करना पड़े। उसको कहा जाता है बाबा का एक ही स्वर्ग है, वंडर ऑफ दी वर्ल्ड। बाबा का एक ही आश्चर्य है। जो 7 आश्चर्य हम जानते हैं वो सब बाबा कहते हैं सब माया के हैं। वास्तव में स्वर्ग एक ही है। स्वर्ग जो है वही है इकलौता आश्चर्य, दुनिया का इकलौता आश्चर्य। इसका नाम ही है पैराडाइज। उनका पिता मालिक बनाते हैं और उसका मालिक हमें बाबा बना रहे हैं। वो तो सिर्फ वंडर्स दिखाते हैं। ये जो लौकिक दुनिया के 7 आश्चर्य हैं ये सिर्फ दिखाते हैं, परंतु बाबा तो तुमको उसका मालिक बनाते हैं। इसलिए अब बाबा कहते हैं निरंतर मुझे याद करो, सिमर सिमर सुख पाओ, कलह कलेश मिटे सब तन के, जीवन मुक्ति पद पाओ। पवित्र बनने के लिए याद की यात्रा भी बहुत जरूरी है। मन मना भव, तो फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। गति कहा जाता है शांति धाम को। सदगति होती है यहाँ। सदगति के अगेंस्ट होती है दुर्गति। सदगति का ठीक अपोजिट, ठीक उल्टा हुआ दुर्गति। तो अभी यहाँ रहेंगे तो दुर्गति होती रहेगी, बाबा का हाथ थामेंगे तो सदगति हो जाएगी। अभी तुम बाबा को और रचना के आदि मध्य अंत को जान गए। तुमको बाबा का प्यार मिलता है। बाबा नजर से निहाल कर देते हैं। सम्मुख आकर ही ज्ञान सुनाएंगे ना। इसमें प्रेरणा की तो कोई बात ही नहीं।
बाबा निर्देश देते हैं, ऐसे याद करने से शक्ति मिलेगी। जैसे बैटरी चार्ज होती है ना, ये मोटर है, इसकी बैटरी डल गई। अब सर्वशक्तिमान पिता के साथ बुद्धि का योग लगाने से फिर तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी। बाबा ही आकर सबको बैटरी चार्ज करते हैं, सर्वशक्तिवान बाबा ही हैं। ये मीठी मीठी बातें बाबा ही बैठ समझाते हैं। बहुत मीठा बात है बाबा, बाबा ही मीठे हैं तो उनकी बातें तो मीठी ही रहेगी। वो भक्ति के शास्त्र तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हो। अब बाबा सब धर्म वालों के लिए एक ही बात सुनाते हैं, कहते हैं अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। अब याद करना तुम बच्चों का काम है, इसमें मूंझने की तो कोई बात ही नहीं। अब इसमें क्या मूंझना है, पतित पावन एक पिता ही है, फिर पावन बन सब घर चले जाएंगे। सबके लिए ये विश्वविद्यालय है, ये है सहज राजयोग और सहज ज्ञान। ये विश्वविद्यालय है जहाँ राजयोग सिखाया जाता है और ज्ञान दिया जाता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं। उनमें सबसे पहले है कि सर्वशक्तिवान बाबा से अपना बुद्धि योग लगाकर बैटरी चार्ज करनी है, आत्मा को सतो प्रधान बनाना है, याद की यात्रा में कभी मूंझना नहीं है। दूसरा है कि पढ़ाई पढ़कर अपने ऊपर आप ही कृपा करनी है, बाबा समान प्यार का सागर बनना है। जैसे बाबा का प्यार अविनाशी है, ऐसे सबसे अविनाशी सच्चा प्यार रखना है। मोह जीत बनना, प्रेम भावना प्यार की भावना सबके प्रति होगी लेकिन मोह किसी से नहीं। और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, महसूसता की शक्ति द्वारा मीठे अनुभव करने वाले सदा शक्तिशाली आत्मा भव। बाबा की शक्तियों को महसूस करेंगे तो ये अनुभव तो बहुत मीठा होगा लेकिन हम आत्मा शक्तिशाली हो जाएंगे। ये महसूसता की शक्ति बहुत मीठे अनुभव कराती है। कभी अपने को पिता के नूरे रत्न आत्मा अर्थात नयनों में समाई हुई श्रेष्ठ बिंदु महसूस करो, कभी मस्तक पर चमकने वाली मस्तक मणि, कभी अपने को ब्रह्मा बाबा के सहयोगी राइट हैंड उनका दाहिना हाथ बनो, ब्रह्मा की भुजाएं महसूस करो, कभी अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप महसूस करो। इस महसूसता की शक्ति को बढ़ाओ तो शक्तिशाली बन जाएंगे। अलग अलग रूप से अलग अलग तरीके से बाबा कहते हैं कि हम कैसे बाबा को अपने साथ अनुभव कर सकते हैं और जितना ज़्यादा बाबा के साथ अनुभव में रहेंगे बाबा कहते हैं उतना ज़्यादा हमारी शक्ति आत्मा की शक्ति बढ़ेगी। फिर छोटा सा दाग भी स्पष्ट दिखाई देगा और उसे परिवर्तन कर लेंगे। फिर अपने भीतर की जो छोटी छोटी सूक्ष्म जो खामियां रह गई हैं ना, अभी बहुत सारी खामियां हैं, तो सारी खामियां दिखने लगेंगी तो फिर हटने लगेंगे। यहाँ दाग है, एक बार बाबा का प्यार वाला हुआ तो करेंगे पूरा हट जाएगा, पहले दिखे तो। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि सर्व के दिल की दुआएं लेते चलो तो आपका पुरुषार्थ सहज हो जाएगा। अगर सबके दिल से दुआएं मिल रही है ना तो पुरुषार्थ एकदम सहज हो जाएगा। अंजी बाबा
और आज की मुरली के बाद मेरे बाबा अव्यक्त इशारे दे रहे हैं कि जिसका आपके प्रति शुभ भाव है उसके प्रति आप भी शुभ भाव रखते हो, उपकारी पर उपकार करते हो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोई आपको बार बार गिराने की कोशिश करे, आपके मन को डगमग करे, फिर भी आपको उसके प्रति सदा शुभ चिंतक का अटल भाव हो। बात के कारण भाव न बदले, कोई अपकार करे, आप उस अपकार को उपकार में परिवर्तन कर दो, तब कहेंगे कमाल। अंजी बाबा। अच्छा, ओम शांति।